हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी में पास होने का ट्रिक। ठीक है, वो भी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले हैं। यानी इस ट्रिक से आप सभी लोग बिना कुछ पढ़े हिंदी में बिना याद किए केवल हमारे इस ट्रिक से 100% आप सभी लोग पास हो जाओगे। हम आप सभी को बता दें कि आप लोग हिंदी में पास होने की ट्रिक तो YouTube पर हजारों देखे होंगे, ठीक है, लेकिन वो ट्रिक किस काम की जिससे आप लोग पास ही ना हो पाओ। तो इसलिए हम आप सभी को हिंदी का मात्र एक ही ऐसा ट्रिक देंगे जिससे कि जो कि आप सभी के एग्जाम में 100% वर्क करेगा। ठीक है, अगर आप सभी लोग की तैयारी अभी तक जो है बिल्कुल 0% है, आप लोग हिंदी में कुछ भी नहीं जानते हो ना, फिर भी आप लोग हमारे इस ट्रिक को अपने एग्जाम में, ठीक है, हिंदी के पेपर में लगाते हो, तो ये मेरी 100% गारंटी है कि इस ट्रिक से आप सभी लोग पास हो जाओगे। और आपका ये ट्रिक लगा हुआ कॉपी जिस भी टीचर एग्जामिनर के पास जाएगा ना, वो आपके कॉपी को ही देखकर इतना खुश हो जाएगा कि वो आप सभी को पूरे के पूरे नंबर दे करके जाएगा। ठीक है, और ये मेरी 100% गारंटी कि आप लोग इस ट्रिक से पास हो जाओगे। और जो आपके माइंड में चल रहा है कि हमारे नंबर कम आ जाएंगे, हमने पूरी जो है साल पढ़ाई नहीं किया हिंदी का, ठीक है, कहीं हम फेल ना हो जाए ना, तो ये जो टेंशन है वो आपके माइंड से बिल्कुल हम यहाँ पे छू मंतर कर देंगे, यानी बिल्कुल खत्म कर देंगे। और हम आपको ऐसी तरीका बताने वाले, ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो आपको पूरे YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ट्रिक सिर्फ हम आप सभी को बता रहे हैं, और ये ट्रिक कोई नया ट्रिक नहीं है, ये पिछले हम आप सभी को बता दें कि 5 सालों से ये ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल से पढ़ने वाले जितने भी बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन हैं, वो सभी बच्चे, जितने कमजोर बच्चे हैं, जो क्या है, किसी कारणवश अपनी पढ़ाई जो है पूरा नहीं कर पाते, उनकी तैयारी नहीं हो पाती है, उनके लिए ये ट्रिक हम बनाते हैं। और हर साल इस ट्रिक से लाखों बच्चे जो है यही ट्रिक को लगा करके हिंदी में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाते हैं। और ये जो ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले हैं, ये बिल्कुल बेस्ट और न्यू ट्रिक है जो कमजोर छात्र को एग्जाम में हिंदी के पेपर में 100% पास कराने की गारंटी लेता है। और ये जो ट्रिक है ये आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लगाने वाला यही ट्रिक है जो आपको पास कराएगा। और देखिए, हिंदी के पेपर जो होता है ना बोर्ड का, उसमें आने वाला सभी क्वेश्चन की यहाँ पे हम ट्रिक बताने वाले, बिल्कुल लिखित रूप से सभी चीजें। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए, जैसे ही आप सभी लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके सामने आएगा कॉपी, ठीक है, बोर्ड की कॉपी, और ये आएगा आपके पास हिंदी का बोर्ड का पेपर। अब आपको इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं जिसका आंसर आप सभी को बिल्कुल भी नहीं पता है। इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इस पेपर को पूरा ट्रिक से कैसे लिखोगे, कैसे हल करोगे, ठीक है, ये चीजें हम आपको बताएंगे। तो आपके पास होना चाहिए सबसे पहले ट्रिक लगाने के लिए पेन होना चाहिए। पेन में आपके पास काला और नीला पेन होना चाहिए। ठीक है, नीला एक नहीं बल्कि 2 पेन रख लो। और इसके बाद आपके पास होना चाहिए स्केल, क्योंकि स्केल आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, बहुत हेल्प आपका करेगा स्केल। और हो सकता है तो आप लोग एक स्केच भी काला कलर का रख लीजिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो देखिए, आप सभी के पेपर में 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बहुविकल्पी और ये वर्णनात्मक प्रश्न। अब देखिए, अगर आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक, अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, जैसे यहाँ पे पेपर में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया और आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आ नहीं रहे, आपको ट्रिक क्या लगानी है? सबसे पहले कि हम आपको 2-3 ऐसे ट्रिक बताएंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव का ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जो 100% काम करेगा बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कि कोई एक इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऐसे कोई दिया हुआ है और उसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन, और इस तरीके से बी, सी और इस तरीके से डी, 4 ऑप्शन होते हैं। अब आपको कोई इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन है कि ए और बी दोनों, ठीक है, क्या है, ए वो बी दोनों, तो आपको यही ऑप्शन को चुन लेना है। ठीक है, ये ऑप्शन अब तक जितना भी हमने देखा है यही ऑप्शन करेक्ट होता है। सेकेंड नंबर ट्रिक, अगर आप सभी के पेपर में इस तरीके से आ जाए, ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है उसमें इस तरीके से ए ऑप्शन हो, बी ऑप्शन हो, सी और इस तरीके से डी, अगर डी ऑप्शन में हो जाए कि सभी या इनमें से सभी या उपयुक्त में से सभी या ये सभी, ठीक है, तो आपको ये वाले ऑप्शन को चुन लेना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसके अलावा हम आप सभी को बता दें, ये 2 ट्रिक के अलावा
यानी एक ऑप्शन होता है ना, इनमें से कोई नहीं, ये भी आप लोग जान जाइए। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि जब आप लोग यानी ये दोनों ट्रिक को लगा दिए, लेकिन क्या है कि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दोनों ट्रिक थोड़ी ना लगेंगे, ठीक है, ये सभी ऑप्शन में तो देगा नहीं। अब आपको अलग से कौन सी ट्रिक लगाना होगा जो बाकी के ऑप्शन में आपका काम करेगा, वो है, देखिए, जब भी आप सभी को ऑप्शन को चुनना है ना, अगर कुछ भी नहीं आता है, समझिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में दिया है, आपको कुछ नहीं इसमें आ रहा है, आपको क्या करना है, ए और सी ऑप्शन को सबसे ज्यादा चुनना है। ए और सी ऑप्शन में आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। इसमें से अगर ए और सी ऑप्शन को किसी में से ए लगा रहे हो, किसी में सी लगा रहे हो, तो आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में रहेगा ना, तो हम गारंटी देते हैं कि आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, हम आपको इसी जगह इस पेपर में लाइव दिखा रहे हैं। हमने आपको बताया ए और सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ज्यादातर। तो जैसे क्या है कि पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, ठीक है, तो ये किस युग के लेखक हो जाएंगे, तो ये भारतेंदु युग के लेखक है, यानी इस ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ये आपका जो है नहीं सही हुआ हमारे ट्रिक से। अब देखिए दूसरा आ गया यहाँ पे, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, ये उपन्यास विधा की रचना है, ये भी सही नहीं हुआ, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। अब देखिए, हंस पत्रिका के संपादक थे, कौन थे हंस पत्रिका के संपादक, तो मुंशी प्रेमचंद जी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। यहाँ पे क्या हो गया, ए वाला आपका सही हो गया। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, कलम का सिपाही की विधा है, कलम की सिपाही किस विधा की रचना है, तो ये जीवनी विधा की रचना है। अब यहाँ पे किसी में ए मार दिए, किसी में यहाँ पे सी मार दिए, तो क्या हो गया, दोनों में सही हो गया। लहरों के राजहंस के लेखक है मोहन राकेश है, तो ये गलत हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आपको गिनना है कि कितना हमारे ट्रिक से सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक लेखक है, ये किस रूप में है, तो आलोचक, इसमें क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, आकाशदीप के लेखक हैं, आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी, देखिए सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, मैला आंचल के रचनाकार हैं, तो ये फणीश्वरनाथ रेणु है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है, केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं, तो वो है रीतिबद्ध, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपका सही हो गया, सही हो गया कि नहीं। अब इसमें देख रहे हो आप लोग हमारा जो तुक्का है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो यही ट्रिक आप सभी को लगाना है। अब देखिए क्या है, ये ट्रिक कैसा काम किया। अब यहाँ पे आपको हमने 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन दिखाया है, और इस 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन में देखिए किस तरीके से, यानी यहाँ पे 1 नंबर, दूसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा और 5वां, यानी 4 आपका 4, यानी यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका 5 जो है बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन में से 5 सही हो गया। बाकी के जो 9 क्वेश्चन यानी कि 11 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आप सभी का हो सकता है, यानी आप सभी का इस तरीके से, यानी कि 7 सही हो जाए, ठीक है। तो क्या है, इस तरीके से 7 और 5 कितना, 12 हो गया। तो हमने आपको क्या बताया कि 20 में से आपका 10 क्वेश्चन इस ट्रिक से सही हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये ट्रिक हमारा असरदार है कि नहीं, बहुत असरदार है। जहां आप लोग को कुछ भी ऑब्जेक्टिव में नहीं आ रहा है, जहां 20 में आप लोग 0 लाने वाले थे, तहां हमारे ट्रिक से 12 नंबर इससे ला रहे हो। बाकी हमने जो ए और बी और ये सभी वाला ऑप्शन बताया, उससे आप लोग 2-3 नंबर ला सकते हो, तो 14 नंबर आपको मिल रहा है। तो बिना कुछ पढ़े इतना भी मिल रहा है तो आपके लिए बहुत है, क्योंकि डूबने वाले को तिनके की सहारा चाहिए, ठीक है। जहां कुछ नहीं करोगे, गलत ऑप्शन चुनोगे, वहां 0 नंबर मिल जाएगा। ये ट्रिक लगा देते हो तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव का ट्रिक। इसके अब यहां से देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी समाप्त होने के बाद यहां से खंड व वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है, 21 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप लोग 6 में 5 नंबर पूरा पा जाओगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है, तो आपको इस गद्यांश जो है ना इसको पढ़नी है, क्योंकि इसमें से तीनों क्वेश्चन के आंसर हम आपको इसमें से बिल्कुल सही सही ढूंढना बताएंगे, सिखाएंगे, ट्रिक बताने वाले। अब देखिए क्या है कि इसमें सबसे पहले कि आपको प्रस्तुत अवतरण का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में हम आपको बता दें कि आपको पाठ का नाम
और आपको लेखक का नाम लिखना होता है, ठीक है। और आपको ये कुछ भी नहीं पता है कि कौन सा पाठ है और इसके लेखक कौन है। हम आपको यहाँ पे ट्रिक बताएंगे। देखिए, सबसे पहले इसको पढ़ना है आपको, और इसमें पढ़ते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे बताने वाले, उसको ध्यान रखना है। जैसे मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक वांछनीय नहीं है कि दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उदार स्वभाव के थे, और दोनों भाइयों में अत्यंत पराक्रम स्नेह था। उदार तथा उच्चा से कड़ और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। अब आपको इसको पढ़ते समय क्या ध्यान आ रहा है? ये आ रहा है कि इसमें मित्रता आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मित्रता मिल रहा है। और इसमें अगर इस तरीके से मित्र आ जाए या संगति आ जाए या यहाँ पे मित्रता दिखिए आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे मित्रता पूरा दिया ही हुआ है। तो आपके 10 अगर क्लास 10th में हो तो आपके पाठ में क्या है कि मित्रता पाठ है। जो भी पाठ होता है ना, चाहे क्लास 10th हो चाहे 12th, कोई भी पाठ है तो उसका जो भी नाम रहेगा ना, उसका इस आप सभी के पैसेज में उसका नाम जरूर 2-3 बार लिया रहेगा, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक समझना है। तो क्या हो जाएगा, ये मित्रता पाठ से लिया गया है। अब आपको ये पता होगा कि मित्रता पाठ किसने लिखा है, तो ये चीजें तो सही है। अगर नहीं पता है तो सिर्फ आपको क्या करना है, कोई भी पाठ का लेखक का नाम याद है तो आप लोग इसकी जगह पर, लेखक की जगह पर लिख दोगे। अब देखिए, ये चीजें तो आप सभी को हमने ट्रिक बताया। अब लिखने की तरीका क्या है, क्योंकि आप लोग क्या लिखे हो ये ज्यादा मैटर नहीं करता, आप लोगों ने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा टीचर उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको, और ये लिखने वाला क्वेश्चन 21 नंबर का पहला क्वेश्चन है जो आपको कॉपी पर आंसर इसकी लिखनी स्टार्ट करनी है। तो इसको आपको थोड़ा सजा करके लिखना है, भले ही आपको थोड़ा टाइम कम यानी ज्यादा लगे, लेकिन आपको इसको सजा करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए आपको सजाना कैसे। आपकी ये कॉपी है और आपको काला पेन लेना है और यहाँ पे ट्रिक लगाना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले डायरेक्टली आंसर लिखना नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है। और देखिए, टीचर जो होते हैं जिस पे फोकस ज्यादा करते हैं उसको, वो काम को आपको सबसे पहले कॉपी में करना है। वो है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। ये चीजें आपको क्या करना है, काले पेन से अपनी कॉपी में लिखना है। अब यहाँ पे आप लोग खंड व लिख सकते हो और यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न लिखेंगे। तो यहाँ पे चलिए लिख लीजिए काले। अब देखिए, इतना लिखने के बाद अब क्या होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन 21 दिया है तो आपको प्रश्नों का नंबर जरूर डालना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 21 नंबर आपको काले पेन से लिख देना है। देखिए, इतना लिखने के बाद अब आप सभी को क्या करना है, यानी यहाँ पे 2 पैसेज दिया होता है, पहला यहाँ पे गद्यांश है और दूसरा यहाँ पे गद्यांश है, दोनों में से किसी एक को करना है। तो आप सभी को क्या करना है, इसका संकेत जरूर लिख देना है। जैसे इसमें संकेत में मित्रता के लिए आगे का 3 वर्ड डैश डैश खूब निभी, लास्ट के 2 वर्ड को लिख देना है यहाँ पे संकेत हेडिंग डालकर काले पेन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अब देखिए क्या है कि ये सभी चीजें तो आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं, ये सभी आपको अपने पेपर से ही ट्रिक लगानी है, ठीक है। तो ये सभी लोग ये चीजें कर सकते हैं, आई होप। अब इसके बाद देखिए, अब आपको क्या करना है, इस पहले यानी इसमें पहला क्वेश्चन है संदर्भ लिखना है। संदर्भ देखिए आपको कैसे लिखना है जब कुछ भी नहीं आ रहा है तब। अब इतना आप लोगों ने किया, एक लाइन की गैप दो, यहाँ पे पहला नंबर डालिए और यहाँ पे हेडिंग संदर्भ काले पेन से लिखो आप लोग। इतना आप लोगों ने लिख दिया, अब संदर्भ हेडिंग डाल दिया, ठीक है। अब देखिए क्या है कि संदर्भ में जो है बस एक ही लाइन लिखना होता है, वो होता है कि प्रस्तुत, और ये गद्यांश है तो यहाँ से देखकर बिल्कुल सही से गद्यांश लिख लो आप लोग, प्रस्तुत गद्यांश। और ये हिंदी का हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, ऐसे लिखना है, यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और ये गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित, ये चीजें आपको नीले पेन से यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है।
संकलित, इसके बाद देखिए पाठ का नाम लिखना है। अगर आपको ये चीजें क्लियर है कि ये किस पार्ट से, हमने आपको बताया मित्रता पार्ट से, जैसे हमने ट्रिक बताया, अगर उस ट्रिक से आप लोग खोज लेते हो कि मित्रता पार्ट से है, ठीक है, तो आप सभी को देखिए यहाँ पे लिख देना है मित्रता, इसको काले पेन से लिखना है। संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना है इसके लेखक, इसके बाद आपको देखिए क्या लिखना है। अगर आप सभी को ये पता है कि ये किस, इसके लेखक कौन है, जैसे कि हमने आपको बताया कि पहले और दूसरे पार्ट को आपको अगर लेखक का नाम याद है तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप सभी को नहीं याद है ना तो बस ऐसे लिखो मित्रता नामक, यानी यहाँ से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, ठीक है, जी हैं, बस ऐसे लिख दो। इसके लेखक हैं, बस ये चीजें इतना लिख दो। अगर आप लोग लिखना चाहते हो, अगर पाठ का नाम याद है तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए जैसे हमने आपको बताया पहले दूसरा पाठ का लिख दो, तो जैसे यहाँ पे पहला पाठ ही आप लोग लिख दो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनके पहला पाठ लिखे होंगे, तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं तो हैंडराइटिंग की भी ट्रिक बताएंगे हम आपको। दो वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन की गैप देकर लिखना है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी लगेगी। और इसी तरीके से आप सभी को लिखना है, चाहे कोई भी आ जाए संदर्भ लिखने के लिए, यही लाइन आपको लिखनी है, यही लाइन सिर्फ, ठीक है। और जैसे हमने बताया पाठ का नाम खोज लेना है। अगर नहीं खोजना है तो पाठ का नाम, लेखक का नाम मत लिखो, बस ये जो चीजें इसी को लिख दो, फिर भी 2 नंबर का तो 1 नंबर मिल जाएगा। अगर इस तरीके से लिखते तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए ये तरीका हो गया। अब दूसरा ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर का क्वेश्चन होता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहली ट्रिक यहाँ पे लगा दिए और 1 या 2 लाइन की गैप देना है, यहाँ पे सेकंड नंबर डालना है और रेखांकित अंश की व्याख्या काले पेन से हेडिंग डालना है। अब इतना हेडिंग डालने के बाद अब देखिए आपको क्या ट्रिक लगाना है। जैसे यहाँ पे आप सभी का यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक की लाइन की व्याख्या करनी, जिसके नीचे एक काली वाली अंडरलाइन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस 4 वर्ड याद है तो आप लोग किसी भी यानी कि ये गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कर लोगे। वो है कि यानी आप लोग ऐसे लिख सकते हो, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि, ये चीजें आपको लिखनी है। तो ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो चीजें होती है रेखांकित अंश की व्याख्या ना, आपको यहाँ से यहाँ तक वही चीजें थोड़ा सा अपने शब्दों में चेंज करके लिखना होता है, बदल करके लिखना है। अब आपको ये करना है बस कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं। इतना लिखने के बाद अब आपको यहाँ से यहाँ तक ना पूरा यही चीजें आपको लिखना है। यानी मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो, ठीक है। तो बस आपको यही चीजें लिख देनी है कि मित्रता के लिए ये जरूरी नहीं, बस आवश्यक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा बदल देना है कि जरूरी नहीं है कि 2 मित्र का स्वभाव जो है, व्यवहार एक प्रकार का हो, ऐसे लिख सकते हो रुचि की जगह। थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में चेंज कर दीजिए। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक है, वांछनीय नहीं कि 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर मित्रता रही हो। यानी क्या है, इसमें आपको लिख देना है, जैसे क्या है, अगर एक अच्छा व्यक्ति है, खूब अच्छा व्यक्ति है, यानी वो ईमानदार व्यक्ति है, और एक बेईमान व्यक्ति है, तो क्या ईमानदार और बेईमान व्यक्ति दोनों में मित्रता निभ सकती है? नहीं ना निभ सकती है। या तो ईमानदार ईमानदार है, दोनों रहेंगे तभी तो ज्यादा दिन तक मित्रता चलेगी। तो यही सब चीजें तो बना बना कर लिखना है। बस आपको कोई व्यक्ति के बारे में लिख देना है कि वो दोनों की मित्रता जो है नहीं निभी है, कि ईमानदार और एक बेईमान व्यक्ति का मित्रता नहीं निभ सकता। बस यही सब चीजें अपने शब्दों में यहाँ से यहाँ तक बस बनाकर लिख दो। जैसे है उसी को लिखो, थोड़ा थोड़ा एक आध वर्ड चेंज कर दो, नहीं तो बाकी वही चीजें लिख दो इतना लिखने के बाद, ठीक है। तो इतना आप लोग लिखने के बाद लिख ही सकते हो, पूरा यहाँ तक भर जाएगा। और आप सभी का यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर का संदर्भ था, तो 2 नंबर इस पे मिल जाएगा, 2 नंबर इस पे पूरा नंबर मिल जाएगा। और देखिए थर्ड क्वेश्चन अब हो जाएगा कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो इसकी देखिए ये थर्ड क्वेश्चन की ना हमेशा हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि इस थर्ड क्वेश्चन के आंसर का आपको इसी पैसेज में आंसर मिल जाती है। सिर्फ आपको ढूंढने की तरीका पता होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर मिलेगी। जैसे यहाँ पे राम और लक्ष्मण आ गया,
और तीसरा चीज है स्वभाव। तो आपको कीवर्ड ढूंढना है राम, लक्ष्मण और स्वभाव। ये क्वेश्चन में ये 3 कीवर्ड मिल गए। अब आपको इसमें ढूंढना है, यानी ये गद्यांश में, ठीक है। इसमें जहां पर भी ये चीजें मिलेंगी उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे हमें यहाँ पे सबसे पहले राम मिल गए, ठीक है, तो राम, और यहाँ पे लक्ष्मण मिल गए, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे स्वभाव मिल गया। अब का मिल गया यहाँ पे इस क्वेश्चन का पूरा आंसर बना बनाया मिल गया। यहाँ से यहाँ तक स्वभाव के थे, दोनों भाइयों में अत्यंत परागण स्नेह था, यहाँ तक पूरा, यहाँ तक राम, यानी कि यहाँ पे है कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो आपको लिखना है कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र उद्धत स्वभाव के थे। तो यहाँ से यहाँ तक इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थर्ड नंबर कॉपी में डालो और पूरा आंसर जो हमने यहाँ पे बताया इसको यहाँ से यहाँ तक लिख दो। इसमें तो पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन पे आपको 6 नंबर में 5 नंबर भी मिल रहा है, 1-2 नंबर कहीं पर भी कट गया, तो भी आपको घबराना नहीं है। जहां कुछ नहीं करोगे वहां 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 6 में 0 नंबर। जहां ये थोड़ी सी ट्रिक लगा दी अपने हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख करके ना, तो वहां आपको 6 में 5 मिल जाएगा। एक क्वेश्चन पे ही हम आपको बता रहे, बाकी इसमें कितना क्वेश्चन दिया है सभी की ट्रिक बताने वाले। हम आपको बता दें कि इस ट्रिक से 100% में से हम आपको बता दें कि आप लोग बिना पढ़े ही, यानी कि 85% तो आसानी से ला ही सकते हो हमारे इस ट्रिक से। देखिए दूसरा पैसेज है, इसमें अहिंसा आ जाए, ठीक है, और इस तरीके से हिंसा आ जाए, या संस्कृति आ जाए, या देश के बारे में आ जाए, तो आपको समझ जाना है। यहाँ पे देखिए देश, तो आपको समझ जाना है कि ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बस यही चीजें तो है, भारतीय संस्कृति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो शीर्षक का नाम आप लोग लिख ही लोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक व्याख्या करनी है। एक क्वेश्चन है जिसका इसी में आपको आंसर मिल जाता है। देखिए आपके पास अगला आता है 22 नंबर का क्वेश्चन, जिसका आपको क्या ट्रिक लगाना है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी बहुत ईजी है, जैसे हमने फर्स्ट वाला ट्रिक बताया वही ट्रिक आपको इसमें लगानी है। अब देखिए ट्रिक कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है विजय घोष रण गर्जन, यहाँ तक, ठीक है। अब आपको इसमें सबसे पहले संदर्भ लिखना है। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे हमने ये पहला क्वेश्चन बताया ना, उसी तरीके से बस आप सभी को पद्यांश उत्तर यहाँ पे लिख देना है। ये चीजें अब नहीं लिखनी है, बस आपको पद्यांश उत्तर डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 22 डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या। और इसमें भी जैसे हमने संकेत में बताया उसमें लिख लीजिए। आप लोग एक बार बता दिए तो आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड आपको डैश डैश करके लिख देनी है। इसके बाद इस क्वेश्चन में भी संदर्भ दिया है, संदर्भ हेडिंग डाल दीजिए काले पेन से, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। और इसका आप सभी को वही लाइन लिखनी है, यही लाइन, सिर्फ आपको ये चेंज रखना है कि जैसे ये क्या आ गया, ये पद्यांश आ गया, तो जहां पर भी यानी यहाँ पे ग लिखे वहां पे आपको प कर देना है। जैसे यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश है तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और ग यहाँ पे है तो आप लोग लिख दीजिए पद खंड में संकलित। यहाँ पे पाठ का नाम लिख दो और उसके बाद लिया गया है। और इसके यहाँ पे लेखक लिखना है गद्यांश में ना, तो ये पद्यांश वाले में बस लेखक की जगह कवि कर दीजिए, बाकी वही चीजें रहेगा। तो आप लोग ये चीजें आपको पता चल गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या आपको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में बस जो चीजें हैं उसी को थोड़ा सा बनाकर लिखो, बस रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दो। और इसमें हमने ये चीजें जो बताया ना, तो इसमें लिखना प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं, बस ये चीजें आपको चेंज करनी है, बाकी जो चीजें उसी को लिख दो। यहाँ पे जैसे है ना, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाकर। तो यही चीजें आपको जो है इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में बना करके लिख देनी है, आपको नंबर मिल जाते हैं। क्योंकि देखिए हम टीचर की खासियत आपको बताया ना, क्योंकि हम खुद पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर एग्जामिनर है। हमारे पास ऐसी जो ट्रिक वाली कॉपी है ना, एक नहीं बल्कि हजारों एक दिन में ऐसी कॉपियां मिलती है हमें। तो क्या हम सभी बच्चों को फेल कर देंगे, क्या उनके नंबर काट लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम ही नहीं बल्कि सभी टीचर ऐसे ही करते हैं। उनको अगर वो ऐसे ट्रिक से लिखे ना, तो 100 नंबर में से तो उनको यानी पूरे हम बता दें कि 80 नंबर या 70 नंबर तो बच्चों को मिल ही जाता है ऐसी ट्रिक से। तो ये ट्रिक आपको लगानी है, ठीक है। तो बना बना कर लिख दो। बाकी आपको तो बता दें कि एक टीचर जो होते हैं उनको एक दिन में लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती है। वो एक एक वर्ड को मिलाकर नहीं चेक करते, बस वो देखेंगे स्ट्रक्चर और टॉपर की तरीका आपकी कॉपी में देखेंगे कि हाँ भाई लिखने की तरीका तो बहुत ज़बरदस्त है, परफेक्ट है बच्चे की। आखिरकार इन्होंने जो भी लिखा है वो बिल्कुल सही चीज़ें लिखा है, तो आपको नंबर मिल जाती है। देखिए तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख लेना। थर्ड क्वेश्चन है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है।
देखिए रस ना, आपको ये चीजें पढ़ोगे तो इसी में से आपको रस झलक आएगा। जैसे यहाँ पे विजय घोष रण गर्जन, विजय का मतलब क्या है, लोग विजय प्राप्त करते हैं, युद्ध में जीत गए। जहाँ जीतना आ जाए, ये सब चीजें आ जाए, युद्ध में कौन जीतता है, वीर ही जीतता है, जो वीर रहता है। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। इसमें तो पूरा 2 नंबर आपको मिल जाएगा, बस आंसर लिखो वीर रस से, बस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक लगा देनी है। अथवा में देखिए है उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ जदू तात तक दिया है। ये सभी इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आएंगे भी, सबको तैयार कर लेना। इसमें भी वही ट्रिक लगाना है, यही आपको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। और उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे आपको समझ ही आ रहा है, बिंद्रावन गोकुल वन उपवन। ये बिंद्रावन गोकुल वन उपवन में कौन रहता था, श्री कृष्ण भगवान रहते थे, उन्हीं की विशेषता तो यहाँ पे लिखी गई है। आप लोग जितना श्री कृष्ण भगवान के बारे में जानते हो वही सब चीजें यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे आपको ट्रिक समझना है, यहाँ पे सूरदास दे दिया ना, तो आपको समझ जाना है कि सूरदास के द्वारा लिखा गया, कभी सूर दे देता है ऐसे, तो ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यार्णों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे 2 दिया रहेगा, आपको इसका क्या करना है, पहले के संदर्भ लिखना है, उसके बाद हिंदी अनुवाद करना है। तो जब भी आपको ऐसे संस्कृति समझ में आ गया यहाँ पे ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे समझ जाना है कि भारतीय संस्कृति पाठ से है। और यहाँ पे अगर इसमें पहली आ जाए दूसरे वाले में, तो समझ जाना है ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से है। ठीक है, यहाँ पे ग्रामीण दिया ना, तो आपको समझ जाना है प्रबुद्धो ग्रामीणम पाठ से है। अब अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आपको वही चीजें लिखना है, प्रस्तुत, और जहाँ गद्यांश तो आपको लिख देना है बस संस्कृत गद्यांश। ठीक है, बस गद्यांश के आगे क्या लिखना है, संस्कृत। यहाँ पे दिया है संस्कृत, तो आपको लिख देना है इस तरीके से, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। यहाँ पे गद्य खंड है, तो यहाँ पे लिख दो संस्कृत खंड में संकलित। उसके बाद अब देखिए पाठ के नाम की जगह ना, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे इस तरीके से आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ से, यानी ये आ गया यहाँ पे अस्माका संस्कृति, तो ये चीजें आप लोग लिख लो कि अस्माका संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। या ऐसे आपको बीच में आना है, कुछ भी यहाँ पे समझ में आ रहा है आप सभी को, जैसे यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मानव जीवनम संस्कृतम, तो यहाँ तक आपका, यानी मानव जीवनम से लेकर के यहाँ तक पूरा आप लोग लिख दो। या तो ये पाठ का नाम बना लो, या तो ये बना लीजिए। टीचर को भी इतना नहीं पता होता कि आप लोग किस पाठ का ये होगा, तो इसलिए आप लोग कोई एक संस्कृत में ऐसे 2 चीजें लिख दोगे ना, तो टीचर को ये समझ में आ जाएगा कि यही जो है पाठ का नाम है इसका। तो आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद पाठ का नाम बस लिख दो। इसमें पाठी का नाम लिखना होता है, लेखक का नाम तो लिखना ही नहीं होता है। बाकी इसका हिंदी अनुवाद जो है, हिंदी अनुवाद आप लोग अगर अपने से भी कोशिश कर लोगे ना, तो आपको नंबर मिल जाता है। अस्माका संस्कृति सदा गतिशीला वर्ते। अब आप लोग को यहाँ पे संस्कृति के बारे में कहा गया है, तो लिख सकते हो कि हमेशा जो हमारी संस्कृति हो वो गतिशील यानी बढ़ रही है। इस तरीके से छोटा छोटा बनाकर लिखना चाहोगे तो जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, इसी तरीके से आपको लिखनी है। और वही ट्रिक आपको इसमें भी लगानी है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे 24 नंबर का आता है क्वेश्चन, जिसमें कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना। ये भी 5 नंबर का है। अब यहाँ पे क्या है, 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। 5 नंबर का क्वेश्चन 2 रहेगा, दोनों में से किसी एक को करना है। तो यहाँ पे देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्वत्। संदर्भ में देखिए कैसे लिखना है, जैसे अगर ये लाइन आपको याद हो गया ना, शुरुआत का ये 2-3 लाइन, तो आप लोग पूरे जो है संदर्भ को आसानी से लिख लोगे, चाहे संस्कृत खंड का हो चाहे हिंदी खंड का हो। आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, बस जहाँ जैसे लिखा गया उसी तरीके से, सिर्फ क्या है ये पद्यांश है, तो आपको ये चीजें लिखनी, संस्कृत पद्यांश। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, संस्कृत पद्यांश। और यहाँ पे जहाँ पे गद्य खंड लिखा है बस वहां पे लिख दो संस्कृत पद्य खंड, बस वही चीजें लिखनी है। बाकी वही पाठ का नाम में आप लोग यहाँ पे कुछ भी हमने बताया ना, जैसे कि यहाँ से 2 लाइन सर्वे भद्राणी पाठ से लिया गया है, यहाँ पे लिख सकते हो सर्वे सन्तु निरामया पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये संस्कृत में 2 चीजें लिख दोगे तो ये आपका चलेगा, नंबर मिल जाएंगे। अथवा में जो दिया है ये भी आप सभी को वही ट्रिक लगा देनी है, तो लिख लेना। और हिंदी अनुवाद में अगर आपको याद है, थोड़ा बहुत बनाना चाहते हो तो बनाकर लिख सकते हो। थोड़ा बहुत हिंदी में ना, कुछ भी हिंदी में संस्कृत में दिया है, हिंदी अनुवाद डालकर कुछ भी थोड़ा बहुत लिख देना, यानी इसी से रिलेटेड होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी होना चाहिए, तो फिर आपको नंबर मिल जाते हैं। टीचर, हम सभी टीचर जो है नंबर दे देते हैं ना, तो ये चीज़ें आपको करनी है। क्वेश्चन 25 से देखिए, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पे आपको क्या करना है, इसमें से
किसी एक का उत्तर लिखना है। ये चीज़ें तो जिला वाइज होता है, इसको किसी एक को आपको तैयार करके जाना है। अगर ये तैयार नहीं हो रहा है तो बस यहाँ पे इसमें दिया होता है, जैसे गांधी जी का लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे ज्योति जवाहर हो गया, यानी ज्योति जवाहर जवाहरलाल नेहरू एक तरह समझिए, उनके बारे में लिखना है, ठीक है। अग्र पूजा हो गया, जय सुभाष आ गया तो इसके बारे में लिखनी है आपको। तो इसमें से क्या है, जैसे आपको इसमें से ये चीज़ें नहीं देखनी है। अगर कुछ नहीं याद है तो आपको ये नहीं देखना कि हमारे ज़िले में क्या आ रहा है कैसे, बस यहाँ पे गांधी जी आ गया, ज्योति जवाहर, जय सुभाष, तो इसके बारे में, गांधी जी के बारे में तो आपको पता ही हो गया भाई, भारत में रह रहे हो और गांधी जी के बारे में नहीं पता है तो बहुत बड़ा मूर्खता है, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में अगर कुछ भी आपको आता है तो कोई एक खंड का आप उठाओ। जैसे आपको ये इसमें ये नहीं देखना कि आप हमारे ज़िले में कौन सा आ रहा है हम कौन सा लिखें, बस इसमें से कोई एक खंड का आप लिखो, यहाँ पे गांधी जी को उठाओ और इसी गांधी जी के बारे में आपको जितना चीज़ें पता है हेडिंग डाल डाल कर लिख दो, ठीक है। चाहे वो 1 पेज लिखो या 2 पेज लिखो, आपको यहाँ पे 2 पेज लिखना है, 3 नंबर मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको इसमें ट्रिक लगानी है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे आता है 26 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको लेखक परिचय दिया होता है और इसी का ख क्वेश्चन रहता है जिसमें कवि परिचय दिया होता है। और ये आपके पेपर में टोटल 10 नंबर का आता है, ठीक है। 5 नंबर का ये रहेगा, 5 नंबर का ये। इसमें आपको 2 नंबर जो है रचनाओं पर मिलेगा, 3 नंबर जीवन परिचय पर। इसमें भी आपको 2 नंबर रचनाओं पर, 3 नंबर जीवन परिचय पर, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और आपको इसमें से कोई भी जो है कवि और लेखक का जीवन परिचय नहीं आ रहा है, आपको क्या ट्रिक लगानी है। देखिए जैसे इसमें यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, तो इसमें से जो है ये तीनों जो है हर साल आते हैं। तो जैसे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद तो 100% पेपर में आएंगे। तो हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, आप लोग सभी जो है जीवन परिचय में वही ट्रिक लगाना आपको। सबसे पहले देखिए जयशंकर प्रसाद में आप सभी को इनका अगर ये चीज़ें पता है, इनका जन्म, ठीक है, इनके स्थान, पिता का नाम, रचनाएं और इनकी मृत्यु, अगर ये चीज़ें पता है इतनी पॉइंट, तो आप लोग इसके जीवन परिचय को पूरा इनके जीवन परिचय को बनाकर लिख लोगे। अब देखिए जैसे लिखना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क लिखना है। लिखना किस पे, जयशंकर प्रसाद का, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें हमने आपको बताया कि नाम में तो जिसका लिख रहे हो वही लिख दीजिए। जन्म इनका 1889 ईस्वी में हुआ था, ये चीज़ें याद कर लो। और उसके बाद जन्म यानी जन्म स्थान इनका जो है काशी वाराणसी में हुआ था, तो ये चीज़ें आपको याद कर लेना है। यानी कि जयशंकर प्रसाद हैं, ये प्रसाद कहाँ पे मिलता है, तो काशी यानी वाराणसी में बहुत ज़्यादा मंदिरें हैं, जिसमें क्या कौन रहता है, देवी देवता रहते हैं, जिसमें प्रसाद मिलता है मंदिरों में। तो आपको लिखना है काशी और देवी प्रसाद, देवी देवता से मतलब देवी प्रसाद हो जाएंगे। और उसके बाद इनके रचनाओं को लिखना है। तो देखिए रचनाएं जो है ये पिता का नाम हो जाए। रचनाएं जैसे क्या है, ये झरना यानी लहर, लहर समुद्र में क्या उठता है, लहर उठता है, और वो लहर की पानी जब नीचे आता है तो झरने की तरह गिरेगा, तो लहर और झरना इनकी रचना 2 लिख देना है। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी को हुई थी। अगर ये पॉइंट आपको याद है तो यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालकर आपको इसी पॉइंट से पूरे जीवन परिचय को आप लोग बना लोगे, ठीक है। और ये कवि और लेखक सभी में यही ट्रिक काम करेगा, बस इतना पॉइंट आपको याद है। नाम को नहीं लेंगे, ये जन्म से लेकर यहाँ तक आपको ये 5 पॉइंट याद है, तो किसी भी कवि और लेखक के जीवन परिचय को इसी पॉइंट से आपको बनाना है। अब यहाँ से लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ठीक है, 1889 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। और इसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक रचनाएं की हैं, नाटक, निबंध, ये सब चीज़ें आपको लिख लेनी है, बहुत सारी चीज़ें। इनको जो है अनेक भाषाओं का ज्ञान था, संस्कृत, हिंदी, फारसी भाषा का ज्ञान था। बस ऐसे सभी कवि और लेखक के पहले इतना ज्ञान रहता था। तो ये सब चीज़ें बनाकर लिखने के बाद लास्ट में यहाँ मृत्यु लिख देना है। और उसके बाद रचनाएं हेडिंग डालकर रचनाओं को 2-3 रचनाएं ऐसे लिख देनी, बस आपको मिल जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर तो पूरे मिल जाएंगे। तो यही ट्रिक आपको कवि और लेखक में लगानी है। क्वेश्चन अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया, कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपको देखिए वही श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया। लिखने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 23 में आना है। इसमें से आपको क्या करना है, 2 लाइन की श्लोक लिखनी है। आपको क्या करना है, यहाँ से यानी आपको इसमें से बीच में से 2 रहेंगे ना, दोनों में से किसी में से आपको ऐसे उठाना है। यहाँ से एक पाई से ऐसे इस तरीके से इतना उठाना है, ठीक है। तो पहला आप लोग लाइन ये लिख दो और दूसरा लाइन यहाँ से यहाँ तक इतना आप लोग दूसरा लाइन लिख दो, ठीक है। तो ये दोनों को आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालकर, श्लोक लेखन डाल करके काले पेन से ये दोनों लाइन को यहाँ से देखकर बिल्कुल सही सही छाप दो। बस टीचर देखेंगे कि संस्कृत में कुछ ना कुछ लिखा है और कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है। ये ह वगैरह जो संस्कृत की पहचान लगी हुई है, तो टीचर आपको उनको भी इतनी कविताएं नहीं याद है कि जितना श्लोक आपकी किताब में दिया है।
बस वो देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ संस्कृत में लिखा है 2 लाइन का, और आपको पूरे 2 नंबर वहाँ पे दे देंगे, आधे नंबर भी नहीं काटेंगे। और इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 आ जाएगा कि अति आवश्यक कार्य हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे, 4 नंबर का क्वेश्चन। अथवा में यहाँ पे अपनी माता को जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। और ये चीज़ें सबसे सरल होता है, इसका बस आपको स्टेप पता होना चाहिए, बाकी पूरा जितने भी आते पत्र लिखन सभी में वही चीज़ें आपको लिखनी है। इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये पत्र लिखना किसको है, प्रधानाचार्य को। किस लिए लिखना है, तो अति आवश्यक कार्य के लिए, यानी छुट्टी लेना है। अति आवश्यक घर पे काम रहेगा तो क्या स्कूल आओगे आप लोग, नहीं ना आओगे, घर पे छुट्टी लोगे, तो उस पे है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे स्टार्ट करना होता है इसमें सेवा में कामा, और उसके बाद किसको लिखना है, प्रधानाचार्य को। इसी क्वेश्चन में ही सभी चीजें दिया रहेगा, तो यहाँ पे लिख दो प्रधानाचार्य महोदय। और यहाँ पे स्कूल पता नाम लिखना होता है आपको। उसके बाद इसमें विषय लिखना होता है। विषय में आप सभी को देखिए इस तरीके से, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 28, सेवा में कामा प्रधानाचार्य महोदय। स्कूल कॉलेज का नाम आपको पता ही होगा, अपने लिख दीजिए। विषय काले पेन से लिखना है, और विषय भी आपको क्वेश्चन से ही मिलता है। जैसे इसमें लिखोगे आप लोग की आवश्यक कार्य के लिए छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। इसमें है कि अपनी माता को जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए, तो बस लिखो माता जी को धन्यवाद देने के लिए पत्र, ऐसे लिखना है। विषय यहाँ पे मिल जाता है आपको। तो यहाँ लिखने के बाद महोदय, और ये लाइन तो सभी में रहेगा, सभी ने निवेदन है कि ये मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र या 12वीं का छात्र, ये सभी लाइन में रहेगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी रीजन लिखना स्टार्ट करनी है। अब आप लोग छुट्टी ले रहे हो, तो ऐसी कौन से कार्य आवश्यक, अति आवश्यक कार्य, यानी आपके घर में अचानक जो है पूजा, यानी पूजा का कोई त्यौहार है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, ठीक है, या तो क्या है कोई बीमार पड़ गया अचानक से, या तो क्या है कि जो है अति आवश्यक कार्य यानी अचानक से बुखार ही आ जाता है रात को, तो वो सब चीज़ें आपको लिख देना कि हमें अचानक जो है बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। बस ये चीज़ें तो लिखनी है। यहाँ पे धन्यवाद लिखना होता है, यहाँ पे दिनांक, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम नहीं लिखना होता एग्जाम में, क ख ग लिख दो, क्लास जो भी उसको लिख दो, बस यही चीज़ें है। इतना अगर कर रहे हो तो आपको पूरे जो है 4 नंबर है तो 3 नंबर जरूर मिलेंगे, लेकिन नंबर जरूर मिलेंगे, ये नहीं कि आपको 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि बस इसमें स्ट्रक्चर चेक करते हैं टीचर कि हाँ यहाँ पे सेवा में विषय महोदय सभी चीज़ें लिखा गया, बस आपको नंबर मिल जाता है। और इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे ट्रिक क्या है, 29 नंबर का निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। ये आपका 2 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से ही आपको आंसर बनाना होता है। पुरराजा काशी, तो कह को आपको हटा देना है, बस इसमें लिख देना है पुरराज कोई यानी इंसान है, आदमी है, तो आप लोग लिख दीजिए कि वो एक वीर था, यानी वीरा आसित, या भारत वीरा आसित, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। पुरराजा एक, भारत वीरा आसित, ऐसे। वीर केन पूज्य, तो केन के हटाकर बस आपको यहाँ पे लिख देना है वीरेण, बस बाकी वही चीज़ें लिखनी है। तो अगर ये याद है वीरेण तो लिखो, नहीं तो बस लिख दो वीरो पूज्यत, बस ऐसे लिख दो, ये चीज़ें हटा दीजिए, ये क्वेश्चन मार्क है। और लास्ट में ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटाकर खड़ी पाई दे दो, ठीक है, इसको हटा देना है। कुत्र मड़म मंगलम भवती, तो कुत्र को हटाकर बस लिख दीजिए वाराणस्याम, अगर ये नहीं पता है तो बस मड़म मंगलम भवती। चंद्रशेखर काशित, क का हटाकर बस यहाँ पे वो जो 23 नंबर का क्वेश्चन था ना, उसमें से भी आप लोग छोटा सा लाइन संस्कृत का उठाकर इस आंसर में ऐसे लिख सकते हो। ये लास्ट, शुरुआत में ये होना चाहिए और लास्ट में ये, बीच में उसी लाइन को लिख दो, ठीक है, नंबर मिल जाते हैं। 2 ही क्वेश्चन करना ही है। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय पर निबंध लिखना है, 7 नंबर का है। यहाँ पर देखिए भारत में आतंकवाद के कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरा प्रिय कवि। तो इसमें से निबंध लेखन तो बहुत ही ईजी होता है, बस आपको लिखने की तरीका पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर डाल दो और लिखना किस पे, जैसे जनसंख्या वृद्धि पे लिखना है, बेरोजगारी पर, उसका नाम लिख दो। उसके बाद इसमें सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना रहता है, और लास्ट हेडिंग आप लोग उपसंहार याद कर लो। बस ये 2 हेडिंग याद है तो आप लोग पूरे निबंध लेखन को लिख लोगे। प्रस्तावना में जो चीज़ें उसका थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, और उसके बाद इससे रिलेटेड बीच का आपको 1-2 हेडिंग डाल देना, जैसे जनसंख्या वृद्धि कैसे बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि से हानि क्या है, बस इसी में से क्वेश्चन में से ही आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। हानि क्या है, कैसे बढ़ रही, इसका बढ़ने का कारण क्या है, तो 1-1 हेडिंग ऐसे बना लिए। और उसके बाद बनाने के बाद अब आप सभी को अपने हिंदी के पैसेज में आना है, पेपर के, ठीक है। और पेपर के पैसेज में अब आपको आना है और इसी में से आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे आना है, और यहाँ पे देख रहे हो ये पैसेज है ना, आपको क्या करना है, 1-1 लाइन हेडिंग डाल करके इसमें से आपको ऐसे बीच से उठा करके 2-2 लाइन 1-1 हेडिंग में छाप देना है। यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे दिया है, इसमें से भी 2 लाइन उठाकर छाप दो।
इस तरीके से हर एक हेडिंग में 2-2 लाइन इसमें से यूज कर दीजिए और अच्छे तरीके से बिल्कुल लिख लो, कट क्रॉस मत करो और हैंड राइटिंग जैसे हमने बताया वैसे लिखो आप। और पहला प्रस्तावना होना चाहिए, दूसरा उपसहार, बस ये 2 ही हेडिंग अगर सही से लिखे हो तो आपको टीचर वहाँ पे नंबर दे देते हैं। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। आप सभी को अगर 6 नंबर भी मिल गया, 5 नंबर भी मिल गया ना, फिर भी आप लोग हिंदी में एक अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये सभी ट्रिक आपको अपने पूरे कॉपी में हिंदी का लगाना है। अगर आप लोग सभी ट्रिक को लगाते हो तो हम आप सभी को कह दें कि यानी कि आपका 70 नंबर में, अगर 70 का पूर्णांक है या 100 का पूर्णांक है ना, तो 70 नंबर में तो आपका 50 नंबर आसान से ही आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको जरूर ये ट्रिक का फॉलो करना। अगर आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो 100% मेरी गारंटी कि आप लोग इस बार हिंदी में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम कुछ भी नहीं पढ़े थे, इतना अच्छा नंबर कैसे आ गया। तब आपको याद आएगा ये तो हमने अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल से ट्रिक देखा था जिसके कारण हमारे नंबर आ गए। तो इसी तरीके से आपको ज़रूर लगाना है, 100% पास हो जाओगे। और बाकी इसी तरीके से हमारे चैनल पर ऑल सब्जेक्ट की ट्रिक है पास होने की, ज़रूर आप लोग प्लेलिस्ट से देखिए। इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से देखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।